गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, केंद्रीय विद्यालय के सेंट्रल स्कूल के जो एडमिशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं सभी क्लासेस के। तो हम आज जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है क्लास 1 का वो करेंगे कि ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या उसके लिए चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और उसमें क्या क्या जानकारी हमें चाहिए, वो सारी जानकारी हम यहाँ पे देखेंगे केंद्रीय विद्यालय की। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 20 तारीख से 20 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं और इसका जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है 7 अगस्त। ठीक है। तो ये 7 अगस्त तक चलेंगे। 19 दिन का टाइम है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय में। और इसके अलावा क्लास 1 के अलावा जो दूसरी कक्षाओं के जो क्लासेस के जो एडमिशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं होंगे। उनको आपको ऑफलाइन जाकर स्कूल में जाकर ही उनका रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। और जो क्लास 2 से दूसरी क्लास 2 से ऊपर दूसरी क्लासों के जो भी एडमिशन है वो ऑफलाइन होंगे और उसकी जो डेट होगी वो 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो उसका। और 29 को उसकी जो सिलेक्टेड लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी अदर क्लासेस की, और क्लास 1 की जो सिलेक्टेड लिस्ट है वो आपको 11 अगस्त को मिलेगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे हमें करना है। आपको ऊपर वेबसाइट दिखा देता हूँ मैं। ये वाली जो वेबसाइट है kvsonlineadmission.kvs.gov.in, इस वेबसाइट के में जाना आपको। तो ये आपके पास ये पूरा पेज खुल जाएगा। अगर आप ये वेबसाइट मैं वीडियो के लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो। इसके अलावा एक इसका मोबाइल ऐप भी है एंड्रॉयड वाला, तो आप मोबाइल ऐप के द्वारा भी फॉर्म भर सकते हो। तो एक फॉर्म में एक फिल करके बताऊंगा आपको कि कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या हमें फिल करना है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसको फॉर्म को भरने से पहले हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, पंजीकरण करना पड़ता है, और उसके बाद लॉगिन करके हमको फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है। ओके। अगर आपको इससे संबंधित कोई परफॉर्मा चाहिए तो आप यहाँ जाके परफॉर्मा डाउनलोड कर सकते हो, जैसे सर्विस सर्टिफिकेट है और भी जो भी परफॉर्मा चाहिए मैं बता देता हूँ एक बार। ओके, देखिए यहाँ पे ये जितने भी परफॉर्मा हैं इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। जो भी आपको इनमें से ज़रूरत हो वो यहाँ से डाउनलोड कर ले। पहला है सेल्फ डिक्लेरेशन डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेजिडेंस। क्या है कि इसमें एक रूल है कि अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो या फिर आपका जो मकान है, आपका जो रेजिडेंशियल एरिया है वो स्कूल के 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर में आता है, तो आपको RTE वाली सुविधा मिलती है जहाँ पे क्लास 8 तक कोई भी फ़ी नहीं लगती है। तो आप फ्री में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे है कि आप यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ से डाउनलोड करके दे सकते हो। इसमें आपको ये सेल्फ डिक्लेयर करना है कि आपका जो घर है वो स्कूल के 5 किलोमीटर के दायरे में ही है, 5 किलोमीटर से दूर नहीं है। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर आपका सिलेक्शन RTE के थ्रू होता है तो आप फीस से मुक्ति मिल जाएगी, आपको फ़ीस जमा नहीं करानी पड़ेगी अप टू क्लास 8 तक। ओके। नेक्स्ट है सर्विस सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, अगर उनको सर्विस सर्टिफिकेट बनाने के लिए फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉर्मेट सर्विस सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट, और अगर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आप यहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। वैसे जो आप दूसरा भी सर्विस सर्टिफिकेट जो भी आपके ऑफिस में बनाते हैं वो भी चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। सिंगल गर्ल चाइल्ड का आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो उसका एक वीडियो अलग से मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो कि सिंगल गर्ल चाइल्ड क्या होता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड में होता है कि अगर एक ही सिंगल गर्ल है जिसका कोई भाई या कोई भी बहन और नहीं है, सिर्फ सिंगल चिल्ड्रन है और वो भी गर्ल, तो आपको यहाँ पे भी फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे 2 वैकेंसीज अलग से होती है इसकी, अबाव 40 वैकेंसी के अलग है, तो यहाँ पे एडमिशन मिलने में भी ज़्यादा सुविधा होती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरा है कि यहाँ पे क्लास 6 के बाद आपको फ़ी में छूट मिलती है, तो इसमें भी बहुत सारे फ़ायदे हैं क्लास 6 के बाद। लेकिन तो ये भी आप अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो ये फॉर्मेट यहाँ से आप निकाल सकते हो। मैं डाउनलोड करके बता देता हूँ। ऐसा एक फॉर्मेट होगा जिसमें 100 रुपये का स्टाम्प लगेगा सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला। ये फॉर्मेट फिल करके आपको यहाँ पे जमा करवाना है।
ओके, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट है डेथ इन ऑननेस सर्टिफिकेट। इसमें क्या है, इसमें है कि अगर आपकी सेवा काल में सर्विस के टाइम में अगर डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों को भी कुछ वहाँ पे एडमिशन में छूट होती है, कुछ फ़ायदा मिलता है। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ है तो ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला फॉर्मेट। और इसको फिल करके जो भी जहाँ से भी वो सेवा में था, जहाँ पे भी सर्विस में था, वहाँ के जो अध्यक्ष है, जो हेड है, उन ऑफिसर के सिग्नेचर वगैरह, सील वगैरह से ये आप सर्टिफिकेट बना सकते हो। ये सारे सर्टिफिकेट्स है जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में क्या होता है, जैसे पिछले 7 ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफरेबल जॉब वाले जो एम्प्लॉय है, उसके पिछले जो 7 ईयर है उसमें कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, कितना ट्रांसफ़र हुआ, वो सारे यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। और उनका एडमिशन उसी हिसाब से होता है। जिसका सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं पिछले 7 ईयर में, उनको ज़्यादा प्रायोरिटीज़ मिलती है एडमिशन में। तो आप ये फॉर्म सर्टिफिकेट फिल कर सकते हो या फिर सर्विस सर्टिफिकेट में मेंशन करवा सकते हो, और यहाँ से निकाल के भी आप ये जो सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से पढ़ ले, क्योंकि ये ज़रूरी है आपको ये पूरा फॉर्म फिल करने के लिए। जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दिया जाता है वो सारा का सारा इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। और वैसे मैं भी बताता रहूँगा बीच बीच में कि क्या क्या है। वो सभी करने के बाद आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन में आना है। रजिस्ट्रेशन में आने के बाद ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी दिए होते हैं, ये पढ़ने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और प्रोसीड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम सेकेंड नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है बच्चे का। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास जो बच्चा है उसका मिडिल नेम नहीं है, तो मैंने मिडिल नेम छोड़ दिया है और लास्ट नेम लिख दिया है। तो आपको फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो उसे छोड़ देना है ब्लैंक। यदि बच्चा दिव्यांग है, इज़ द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड, ये आपको फिल करना है। यस तो यस पे और नो तो नहीं पे। इसके बाद इसकी डेट ऑफ बर्थ, ये ध्यान रखें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और नेम, आपका जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है उसे हूबहू मैच होना चाहिए। अगर थोड़ा भी डिसमैच हुआ तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। एडमिशन के टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, तो वो मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं है, कुछ गलत है, तो आप उसे अपने बर्थ सर्टिफिकेट में ठीक करवा लीजिएगा, क्योंकि केवीएस में बर्थ सर्टिफिकेट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की, बच्चा 5 ईयर से 7 ईयर के बीच में होना चाहिए। ये ज़रूर ध्यान रखना। अगर बच्चा 5 ईयर से 7 ईयर के बीच में नहीं है, अगर वो छोटा है या बड़ा है, तो ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर उसे नहीं लेगा। तो ये खास बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ है कि द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन ए चाइल्ड ग्रांड चाइल्ड ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एम्प्लॉय। अगर आप किसी सेंट्रल स्कूल में, मतलब केंद्रीय विद्यालय के एम्प्लॉय है, या बच्चे के जो ग्रांड पेरेंट्स है वो एम्प्लॉय थे, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ ईमेल आईडी डालनी है, आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, कहीं और का, स्कूल का नहीं डालना है। नेक्स्ट मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है और रजिस्टर कर देना है। यहाँ पे आपको एक OTP मिलेगा जो आपने मोबाइल नंबर डाले हैं वहाँ पे, तो वो OTP आपको लेना है और फिर से कैप्चा कोड डालना है और वेरीफाई कर देना है। ओके, यहाँ पे हमारे जो है नंबर है वो वेरीफाई हो चुके हैं और फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पंजीकरण जो होता है वो हो चुका है। यहाँ पे आपका नाम ज़रूर मैच कर ले, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, और इसको प्रिंट करके या अपने पास सेव करके रख ले। यहाँ पे आपका जो लॉगिन कोड है ये होगा, इस लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर से आपको आके लॉगिन करना है।
लॉगिन करने के लिए यहाँ सिंपल सा यहाँ पे जाए और क्लिक करें, या फिर ऊपर जाए और यहाँ क्लिक करें। दोनों जगह से कहीं से भी आप लॉगिन टैब पे जा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो हम आ गए लॉगिन टैब पे। ओके, यहाँ हमें लॉगिन करने के लिए जो हमारी वहाँ लॉगिन आईडी थी वो लॉगिन आईडी मेंशन करनी है। उसकी डेट ऑफ बर्थ, जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डालनी है। दिस इज स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, जो ऑलरेडी कुछ फील्ड है जो हमने रजिस्ट्रेशन करते टाइम में डाला था। जैसे बच्चे का नाम, ओके, डेट ऑफ बर्थ, इसको वेरीफाई कर ले एक बारी। एंड यहाँ पे अगर वो केवी एम्प्लॉय का बच्चा है तो वो हमने पहले से डाला था। यहाँ पे जेंडर चूज कर ले, मेल है या फीमेल है। जब फीमेल होगी तो वहाँ पे एक चीज़ पूछेंगे, सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला, जो मैं पहले बताया आपको कि वो सिंगल गर्ल चाइल्ड है या नहीं है। तो इस केस में जिस नहीं है, अगर है तो आप उसे यस करें और उसका सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लें। अगर नहीं है तो इसे डायरेक्ट नो करें। और जब आप यस करते हो तो एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे, देखो सिंगल गर्ल चाइल्ड में अगर एक साथ दो ट्विंस है, ठीक है, तो और ट्रिपलेट है, ट्विंस और ट्रिपलेट के मामले में भी वो सिंगल गर्ल चाइल्ड ही कहलाएगी, चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड 1 भी हो सकती है, ट्विंस भी हो सकती है और ट्रिपलेट सिबलिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, वो भी अगर ट्विंस है तो वो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड में ही मेंशन होगी, नहीं है तो नो कर दे। और यहाँ पे अगर बीपीएल है तो उसे बीपीएल में मेंशन कीजिएगा, अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में मेंशन किया, और नहीं है तो आप ऊपर वाला जो नॉर्मल है वो सिलेक्ट कर ले। मेरे केस में बीपीएल है तो यहाँ पे हमें बीपीएल सेलेक्ट करना है। जैसे बीपीएल सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको कुछ नंबर, बीपीएल प्रमाण पत्र के नंबर वगैरह डालने पड़ेंगे। जो बीपीएल सर्टिफिकेट है उसके नंबर मैं वो फिल कर देता हूँ। सर्टिफिकेट डेट ऑफ इश्यू करने की जो सर्टिफिकेट डेट की जो है वो डालनी है। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। इसमें इश्यू डेट हो गई, इसके बाद बीपीएल सर्टिफिकेट, इश्यूइंग अथॉरिटी जो भी होगी वो यहाँ पे मेंशन की जाएगी, एंड कास्ट कैटेगरी वगैरह ये। तो अगर बीपीएल में है तो ये सारी चीज़ें मेंशन करें, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद कास्ट कैटेगरी है, आपको कास्ट कैटेगरी फिल करना होगा। कास्ट कैटेगरी के लिए आपको जो भी कास्ट कैटेगरी है वो डालनी होगी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल या ओबीसी क्रिमिनल जो भी है वो यहाँ पे मेंशन करनी होगी। और बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर पता है तो डाल सकते हो, नहीं पता तो मत डालिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट के लिए आप यहाँ पे नेक्स्ट वाली स्लाइड में जैसे करोगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगेंगे, फादर और मदर की डिटेल। तो फादर और मदर की डिटेल में भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वही डिटेल्स आपको डालनी है जो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में। स्पेलिंग मिस्टेक अगर वहाँ पे करोगे तो आपको स्पेलिंग जो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में ऐसे ही आपको यहाँ पे डालनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फादर और मदर दोनों की डिटेल्स। अगर एड्रेस दोनों का सेम है, फादर और मदर का, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, ताकि यहाँ जो लिखोगे वो डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा इधर। यहाँ एड्रेस वही डालना है जो आपके एड्रेस प्रूफ में है। मोबाइल नंबर फिर से दोनों जगह मोबाइल नंबर डालने के बाद अगर ईमेल है तो ईमेल भी डाल दीजिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या होगा। मदर का ऑक्यूपेशन जो भी है, अगर हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ, या फिर अदर ऑक्यूपेशन है तो आप यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे ऑक्यूपेशन डालते टाइम में ध्यान रखिएगा कि अगर आप कैटेगरी 1 2 3 4 से बिलोंग करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर आप कोई ऑफिसर हो तो उसका जो ऑक्यूपेशन है वही डालें, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसको हम आगे जाके समझेंगे और कि हम क्या काम करते हैं तो हमें कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी क्योंकि ये प्राइवेट जॉब है, बिजनेस करता है, तो हम यहाँ पे बिजनेस लिखेंगे ओनली। अगर आप कोई और लिखते हो और कोई और प्रोफेशन में हो, या फिर कहीं प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, या फिर कोई सरकारी कर्मचारी हो, तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी मेंशन करना है। नेक्स्ट,
यहाँ पे आपको स्कूल के बारे में डालना है, आपको कौन से स्कूल में अप्लाई करना है, वो स्कूल कौन से स्टेट में है, तो पहले वो डालेंगे और उसके बाद उस स्टेट में जो भी स्कूल्स है उसका नाम डालेंगे। और हाँ, ये वाला मेंशन ज़रूर करना है कि वो 5 किलोमीटर के अंदर है या नहीं है, जो आपका रेजिडेंशियल है वहाँ से लेकर स्कूल का डिस्टेंस क्या है। अगर 5 किलोमीटर से कम है तो आपको ये क्लिक करना है और उससे आपको RTE का फ़ायदा मिल जाएगा। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि इसको क्लिक करने से मात्र ही आपको RTE का फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ क्लिक करने से आप यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर RTE इन दिस स्कूल एज पर KVS एडमिशन गाइडलाइन, मतलब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर लॉटरी में, क्योंकि RTE के थ्रू ओनली 25% बच्चों को लिया जाता है, मतलब 40 सीट्स होती है नॉर्मली KVS में, तो 10 सीट ही ओनली RTE के होती है। क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो वहाँ लॉटरी होती है, तो आपके बच्चे का सिलेक्शन हो भी सकता है इस कैटेगरी में और नहीं भी। तो ये करके रखें ताकि हो जाए तो आपको फी में बहुत सारा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे आपको बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि आपकी सर्विस क्या है। यहाँ पे सर्विस देखो, जो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक डाल दूँगा। यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है और ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल हैं, जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। इसमें आर्मी वगैरह जितने भी पैरामिलिट्री है सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। तो अगर वो है तो आप वो मेंशन करें यहाँ पे, अगर नहीं तो सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में क्या है, सेकंड कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी, जितनी भी ऑटोनोमस बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सारे के सारे इसमें कैटेगरी 2 में अप्लाई करेंगे। कैटेगरी 3 में अप्लाई करेंगे स्टेट गवर्नमेंट वाले। स्टेट गवर्नमेंट वाले जितने भी हैं स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट जो अंडर में आते हैं वो सारे कैटेगरी 3 में अप्लाई करेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट में ही जो ऑटोनोमस बॉडीज़ है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो सभी इसमें, जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह है, जो हायर लर्निंग कॉलेज वगैरह, वो भी क्योंकि ऑटोनोमस होती है तो वो सभी इसी में आएगा। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के फुली गवर्नमेंट का एम्प्लॉय और ऑटोनोमस एम्प्लॉय को छोड़ के बाकी अदर जो बचते हैं, प्राइवेट सर्विस है या बिजनेस है या कुछ भी दूसरी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे 5 कैटेगरी में आएंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो और इससे आपको कैटेगरी चूज करने में फ़ायदा होगा। यहाँ पे देखो, आपको एम्प्लॉय चूज करना है कि आप कहाँ पे हो, BSF, CRPF, CISF, पोस्ट ऑफिस, एयर, इन चीज़ों में हो तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है तो फर्स्ट कैटेगरी में होगा। या फिर इसके अलावा बैंक वगैरह में हो या सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ में हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस करते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ से जैसे सिलेक्ट करोगे, ओके, और एम्प्लॉय स्टेटस आप चूज करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैटेगरी भरने की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिक भर जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हो। और अगर आपको पता है जैसा मैंने अभी बताया है तो आप डायरेक्ट इसको नहीं करके डायरेक्ट यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप प्राइवेट बिजनेस करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, कोई सर्विस करते हो तो आप कैटेगरी 5 में अप्लाई करोगे। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, कैटेगरी 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आते हैं, कैटेगरी 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडीज़ वाले एम्प्लॉय आते हैं, कैटेगरी 3 में स्टेट गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉय आएंगे, कैटेगरी 4 में स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी वाले पेरेंट्स आएंगे, और जो कैटेगरी 5th है इसमें जो अदर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा जो भी बचते हैं बिजनेस वाले, वो सभी कैटेगरी 5 में आएंगे। तो यहाँ हम कैटेगरी 5 में करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर ये उनके लिए हैं जो स्कूल प्रोजेक्ट वाली होती है, ठीक है, जैसे IHL या प्रोजेक्ट सेक्टर जो स्कूल्स होती है उनके लिए ये हैं। क्योंकि मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ जिस स्कूल का, वो सिविल में है तो ये वहाँ नहीं होगा। अगर कोई प्रोजेक्ट में स्कूल है तो ये उसके लिए एप्लीकेबल है। अगर ऐसा है तो आप इसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मदर फादर कौन उस प्रोजेक्ट वाले उसमें काम करता है वो यहाँ पे आपको डालना है डिटेल, जो भी वहाँ पे काम करता है, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको क्या करना है, दो ही चीज़ें अपलोड करनी है ऑनलाइन। एक है जो बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इन दो चीज़ों के अलावा दूसरी सारी चीज़ें आपको नहीं सबमिट करनी है अभी ऑनलाइन।
और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफलाइन जब एडमिशन हो जाता है तब आपको वहाँ पे स्कूल में सबमिट करवाना है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें अपलोड करनी है, वो जल्दी से हम अपलोड कर देते हैं। PDF या JPG में कर सकते हैं, दोनों को PDF भी कर सकते हो, JPG भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको सबसे ज़्यादा कि जो भी आप फाइल यहाँ पे अपलोड कर रहे हो वो 256 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, दोनों फाइलें। तो आप पहले जो भी फाइल अपलोड कर रहे हो वो फाइल देख लीजिएगा कि उस कहीं वो 256 से ज़्यादा तो नहीं है। तो हमारी ये जो फर्स्ट फाइल है ये है 280, तो हमें इस फाइल को, दोनों फाइल को छोटा करना पड़ेगा। और दोनों को अपलोड कर देना है। सबसे पहले बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो हम चूज करते हैं यहाँ से, चूज फाइल, डेस्कटॉप, बर्थ सर्टिफिकेट, अपलोड, फिर फोटो के लिए भी चूज फाइल, ओके, और अपलोड। ये अपनी लास्ट स्टेप है वैसे, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। ये अपलोड हो गया, इसको भी हम वैसे अपलोड कर देंगे। ओके, ये हमारे अपलोड हो चुके हैं डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपको यहाँ पे देखो ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको जो उस टाइम में सबमिट करवाना है। ओके, बच्चे की जन्म तिथि प्रमाण पत्र, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो, उसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रेजिडेंशियल प्रूफ और OBC ST जो भी सर्टिफिकेट है, ST OBC, ओके, वो सारे। और अगर इसके अलावा BPL वगैरह के हैं तो वो सारे के सारे आपको सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, इसके अलावा अगर आप कोई सर्विस में हो तो सर्विस सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जमा करवानी पड़ेगी। ओके, क्योंकि ये जनरल में है तो सर्विस में नहीं है, तो इसका डॉक्यूमेंट सिर्फ 4 ही मांग रहा है ये। और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये कम्प्लीटली हो चुका है, यहाँ से मैं ये करूँगा और इसे सेव टू प्रीव्यू करूँगा। जैसे सेव टू प्रीव्यू करते हैं एक हमें इसका प्रीव्यू मिलेगा, और ये प्रीव्यू करने के बाद आप प्रीव्यू देखने के बाद इसे सबमिट एप्लीकेशन कर सकते हो। ओके, यहाँ से आप अगर कुछ चेंज करना है सबमिट करने से पहले तो चेंज कर सकते हो। जैसे आप इसे सबमिट करोगे, वहाँ जाके सबमिट करने के बाद एक आपके जो रजिस्ट्रेशन किया था उन नंबर पे एक मैसेज जाएगा OTP, और ये OTP मांगेगा। जैसे वो आप OTP डालोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल छोटी सी एक प्रोसेस थी, क्योंकि ये फॉर्म में थोड़ी कमी है कुछ डॉक्यूमेंट्स की, तो मैं बाद में कंप्लीट करूँगा उसे। इसका BPL वाला कार्ड अभी मेरे पास नहीं है। सो ये अगर आपका जो भी है डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो में कमेंट्स कर सकते हो, मैं उसका डेफिनेटली जवाब आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू।